आप ग्रेविटी फोर्स को कैसे एक लोकल लैंग्वेज में समझाएंगे? लोकल लैंग्वेज में ऐसे जैसे जो चुंबक के अंदर आता है वही ग्रेविटी या नहीं, ग्रेविटी फोर्स ये हो गया कि जैसे टाइम स्पेस मैट्रिक्स, जैसे आइंस्टाइन ने बता रहे थे, जैसे क्या है जो ईथर एलिमेंट्स, जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व एक मतलब स्पेस टाइप का है, वो स्पेस भी स्पंदन कर रहा है ना। जैसे हम देखिए हमारे ब्रह्मांड को देख लेते हैं, हमारे ब्रह्मांड में क्या है कि एक स्पेस में है, बहुत सारे ग्रह घूम रहा है और सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य भी सेंटर पे है। हाँ। तो सूर्य और हमारे जो ग्रह के बीच में एक जो फोर्स है वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड ऑर्बिट में काम कर रहा है। बराबर। जो इनका जो अंदर जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसका एक कैलकुलेशन है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं जो कैसे काम कर रहा है, वो ग्रेविटी फोर्स है। मतलब ये दोनों में जो चेतन शक्ति है, जो मतलब क्या बोलते हैं, जो आकाश तत्व का जो स्पंदन है, वो स्पंदन जो है दोनों को बांध के रखा है। ये भी कहते हैं कि गुरु की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। हाँ, गुरु और कोई भी ऐसे एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर आ रहा है तो वो अपने गुरु खींच लेता है। हाँ। क्योंकि उसका ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है, वो अदृश्य शक्ति है, मतलब विज्ञान उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे क्या हो रहा है अभी, जो लिगो, जो एक इंस्ट्रूमेंट, जो लाइट इंटरफेरोमीटर करके कुछ एक इंस्ट्रूमेंट, वो ग्रेविटी फोर्स को मेजर किया, डिटेक्ट किया ग्रेविटी वेव को। अच्छा। जैसे बहुत डिस्टेंस दो ब्लैक होल कोलाइड किए, अच्छा, गैलेक्सी या ब्लैक होल कोलाइड किए, उसका जो स्पेस में वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, वो डिटेक्ट किया। अच्छा। हाँ, तो ये तो हो गया 2016 या कभी डिटेक्ट किया। अच्छा, तो चर्चा नहीं होगा कभी। तो वो जो चीज है वो क्या है कि स्पेस में जो स्पंदन हो रहा है वो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसको डिटेक्ट किया। लेकिन वो डिटेक्ट भी कैसे किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू डिटेक्ट किया। अच्छा। हाँ, उसको डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ग्रेविटी वेव्स। ग्रेविटी वेव स्पेस में चल रहा है, जैसे ग्रेविटी वेव्स हमारे बॉडी के अंदर भी चल रहा है। अच्छा। क्योंकि वो स्पेस हमारे बॉडी में भी है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो बॉडी जो है, कोई भी ये जो पूरा हम जो चीज देख रहे हैं वो तो मैटर स्पेस में कॉम्बिनेशन में बना है। मैटर मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और एक एटम्स में 99% वैकेंट स्पेस है। ओनली 1% आपका, वन भी नहीं, 99.99% स्पेस है। ओनली 0.001% उसमें मैटर है। तो हमारे बॉडी भी स्पेस में बना हुआ है। अच्छा। 1% हमारा मैटर है, 0.1% जो भी है, 0.1%, और बाकी 99% स्पेस है। वो स्पेस स्पंदन हो रहा है। तो इसको आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि ये तो बहुत गहरी बात है, मैं समझना भी चाहता हूँ। एक आम आदमी इसको कैसे प्रैक्टिकल समझे कि ये चमड़ी के अंदर की जगह या किस तरीके की? हमारा बॉडी जो है ये तो सॉलिड बॉडी है। हाँ, सॉलिड है, मैटर दिख रहा है, लेकिन ये जो मैटर, फिर हम इसको 99% कैसे एम्प्टी स्पेस कह सकते हैं? एम्प्टी स्पेस कैसा है कि ये जो भी मैटर हम देख रहे हैं ये किससे बना है? एटम से ही बना है। जब हर एटम ही 99% स्पेस में बना हुआ है। अच्छा, एटम्स के अंदर ही 99% खाली स्पेस है। ओ, ये तो वो बात हो गई कि हमारे अंदर लाखों बॉक्स है और वो बॉक्स भी खाली है। वो तो स्पेस ही है, वो एनर्जी। ये हुई सीधी बात। हाँ, वो एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी है, वो वाइब्रेट कर रहा है। ओके। वही आकाश तत्व है। तो इसको ये बोल सकते हैं कि लाइट के जो सेल है वो डिम पड़े हुए हैं, 0.01% में चल रहे हैं। अगर वो प्रकाश के बन जाए तो शरीर एकदम लाइट का प्रकाश हो जाएगा। हमें वो जो स्पेस को लाइट में भर देना है। ये मैंने भी एक बार किसी गुरु के इसमें सुना था, आई थिंक वो शिव योग वाले महाराज थे, वो भी ये कह रहे थे, पर मेरे को उस वक्त भी ये बात समझ नहीं आई थी कि ये कैसे, मतलब ऐसे बोल रहा है कि वो जो स्पेस का जो स्पंदन हो रहा है, वो स्पेस का स्पंदन के हिसाब से हमारे आकार बन रहा है, हमारे सोच बन रहा है। ओके। वही हमारा कारण शरीर है, वो स्पेस वो अति सूक्ष्म है, उसको साइंस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते ब्रह्मांड की ओर, कि जैसे यूनिवर्स जो है वो अनंत है या उसकी कोई सीमा है? साइंस का एक्चुअली क्या है कि साइंस के हिसाब से तो वो तो बिग बैंग से सारे क्रिएट हुआ है, सब बता रहा है। लेकिन हमारे जो शास्त्र के हिसाब से हर यूनिवर्स है या ब्रह्मांड है या गैलेक्सी, उसका स्पेस एक दायरा है, एक सीमा है। और हमारे जो क्रिएशन जो हुआ है और विज्ञान की जो क्रिएशन में बहुत डिफरेंस है।